बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ ना सिर्फ धोखा हुआ है, बल्कि उनकी पीठ के ऊपर छुरा भी घोंपा गया। बल्कि एक दफ़ा नहीं, बल्कि मुतअद्दिद मरतबा ये छुरे जो हैं वो घोंपे गए हैं। और इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तरह जेल में मौजूद हैं और जिस तरीके से उनके साथ कानूनी तौर के ऊपर एक खिलवाड़ खेला जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो तारीख़ में ऐसा शायद किसी और सियासी जमात के रहनुमा और साबिक़ जो वज़ीर आज़म हों उनके साथ ऐसा हुआ हो। अगर हम इसे दो लाइनों में कहें कि कानून का जो बदतरीन जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। बल्कि कानून नहीं, बल्कि जिस तरह से मर्ज़ी से उस कानून का अपना मतलब निकाला जाए, मकसद निकाला जाए, उसकी तारीख़ में किसी जगह के ऊपर मिसाल नहीं मिलती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब के साथी थे, लेकिन उन्होंने खान साहब को बहुत बड़े धोखे दिए हैं, और जिसकी वजह से खान साहब और PTI आज इस नहज के ऊपर पहुंची है और वो लोग अब मज़े कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि इस वक्त वो मुश्किल सूरत हाल में हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका लोगों को जानना, जांचना, उन तक पहुंचना ज़रूरी है। नाज़रीन, अच्छी भली गवर्नमेंट चल रही थी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, और खान साहब को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया था। ये कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब कुछ लोगों ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया कि खान साहब, हमें कौमी असम्बली में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अब इस असम्बली में हम बैठेंगे तो इनके मैंडेट को तस्लीम करने वाली बात हो गई। किसी हद तक वो बात ठीक भी थी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के अरकान टूटे, उनको तोड़ा गया, किसी को पैसों का लालच दिया गया, किसी को डराया धमकाया गया, और किसी ने आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून या फिर किसी और सियासी जमात के साथ अपनी अलाइनमेंट कर ली, पोलिटिकल अलाइनमेंट कर ली। उस वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा। लोटे बनाए गए, इत्तेहादी तोड़े गए, और उसके अंदर हमारी जो मुक़्तदर हल्के हैं उनका कलीदी किरदार रहा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि PTI के लोटों को जो तोड़ा गया, उसका मकसद ये था, जो PTI के अरकान को जो मुनर्रिफ किया गया, उसका मकसद ये था कि जो इत्तेहादी हैं, जो नहीं टूट रहे, उनको साथ मिलाया जाए। और यूँ कहें कि जो इत्तेहादियों को साथ मिलाया गया, वो भी उनको लालचें दी गई, या फिर उनको साथ मिलाने के लिए उनको फेवर्स दी गई, उनको प्रेशर डाला गया। जब वो लोटे एक्सपोज हो गए और काफ लीग ने भी रिफ्यूज़ कर दिया था, तो उसके बाद फिर कहानी के अंदर प्लान B आया, फिर और बंदे मतलब अपने साथ मिलाए गए, और उसके बाद फिर इत्तेहादी सारे टूट गए, और खान साहब वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के ओहदे से और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसके अंदर किसी लोटे को शामिल नहीं किया गया। फ्रेंडली अपोजिशन बनाई गई, और उस फ्रेंडली अपोजिशन और असम्बली ने जिस तरीके से कानून साजी के अंबार लगाए, वो पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन उस दौरान खान साहब को ये मशवरे देने वाले लोग कौन थे? PTI जो छोड़ने वाले सबसे पहले अरकान थे, वही लोग उसके अंदर शामिल थे, और उन्होंने ही खान साहब को ये मशवरे दिए कि खान साहब, अगर हम असम्बली में जाएंगे तो ये होगा, वो होगा। अगर उस वक्त थोड़ा सा PTI के लोग अगर सेंसिबली खेल जाते इस मामले को, या फिर सेंसिबल तरीके से इसको हैंडल करते और कौमी असम्बली के अंदर अपनी नुमाइंदगी बरकरार रखते, तो ना ये इतनी अजीब व गरीब किस्म की कानून साजियाँ होती, और ना कोई बिल्स पास किए जाते, ना एक्ट बनते, ना PTI को इतना इसका नुकसान होता। और फिर आप अगर असम्बली में रहते तो निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के मामला भी आपके हाथ में होते, और बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर जब उनको ज़रूरत पड़ती मुक़्तदर हल्कों को भी, तो भी मामला उनके कंट्रोल में रहते। लेकिन आपको याद होगा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही थी, तब मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो करीब आई, या फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जो उस वक्त की थी वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हुई, और उसके बाद खान साहब की कमज़ोरी शुरू हो गई। तो खान साहब
का हद से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो एतमाद था वो भी खान साहब को ले डूबा। बिलखसूस जनरल फैज़ साहब के ऊपर यकीन रखना, वो भी इमरान खान पीटीआई के लिए बड़ा नुकसानदेह था। और यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो अलाइनमेंट है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ होगी। और उसके बाद हमने जिस तरीके से देखा कि हर मामले के अंदर वो एक साथ रहे और वो आखिर में एक साथ रहे, और अभी भी उन्हीं की कोशिशों के ऊपर खान साहब या फिर उनकी ख्वाहिशात के ऊपर खान साहब को सज़ाएं दी जा रही हैं। खान साहब ने जो पिछले अरसे में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, ज़ाहिर है खान साहब को यकीन था कि ये जो जमातें हैं ये शायद आइन का ख्याल करेंगी, और आइन बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि अगर असम्बली कब्ल अज़ वक्त तहलील हो जाती है तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही हुक्म दिया, लेकिन बाद में जिस तरीके से यलगार की गई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसकी भी पाकिस्तान के अंदर तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। हाँ, एक वक्त ऐसा था जब मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर या फिर उनके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन माजी में जिस तरीके से इतनी बड़ी सियासी फोर्सेस जो हैं वो एक साथ बैठकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होती थी, ये हमने कभी नहीं देखा इस तरीके से। मतलब उनके फेवर में कोई जजमेंट आ जाती थी तो उसके ऊपर बल्ले बल्ले होती थी, और अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ चली जाती थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मुतराज़ा कहा जाता गया, सुप्रीम कोर्ट को सास जज कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को बेंच फिक्सिंग कहा गया, और पता नहीं हम ख्याल जजेस वगैरह जो भी है, मतलब उसकी टर्म्स मुतारिफ करवाई गई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई खान साहब को वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने, क्योंकि सदर मुमलिकत का ये इख्तियार था आइन के आर्टिकल 48(5) के ऊपर, ये वाज़ेह इख्तियार है कि वो तारीख़ देंगे आम इंतखाबात की, और वो देते हुए आए हैं। और हमने पहली दफ़ा भी ये चीज़ देखी कि आइन के ऊपर एक आम कानून जो है वो भारी हुआ, और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी किसी हद तक वैलिडेट कर दिया। लेकिन सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने, जो कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से आज इस ओहदे के ऊपर मौजूद हैं या फिर मौजूद थे रहे हैं, उन्होंने खान साहब की पीठ के ऊपर सबसे बड़ा छुरा घोंपा है। हमें खदशा था, ख़तरा था कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही बात ना माने तो वो ब्लैकमेलिंग करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो अभी भी तक वो जेल में हैं, सज़ा भुगत रहे हैं, मतलब नाकर्दा, जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि नाकर्दा सज़ाओं की गुनाह पा रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही जो हैं वो डटे हुए हैं, और वो पीटीआई को नहीं छोड़ रहे, और वो खान साहब के साथ हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा धोखा सदर आरिफ अलवी ने दिया। उन्होंने तारीख़ नहीं दी, तारीख़ ना देकर तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को कमज़ोर किया गया, और उनको इस सूरत हाल तक पहुँचा दिया गया कि अब शायद इंतखाबात होते हुए भी आपको नज़र ना आए। अगर हुए भी सही तो तहरीक इंसाफ को इतना लिमिटेड कर दिया जाएगा, होगी तो सही तहरीक इंसाफ खान साहब के बग़ैर होगी, और जो सरकर्दा लीडर हैं पीटीआई के शायद वो ना हों। लेकिन क्या अगर पीटीआई का निशान बल्ला और इमरान खान और पीटीआई इलेक्शंस के अंदर आ गई तो फिर तो एक छोटी सी उम्मीद है कि शायद वोटर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में निकलें और इनकी सारी कहानी को ख़त्म कर दें। लेकिन ये तब करेंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा कि खान साहब या फिर तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब फिर जो इलेक्शंस होंगे तो उसमें मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो जीत सकती है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से जो परवेज़ खटक और महमूद ख़ान हैं, उन्होंने भी खान साहब को बहुत धोखा दिया, और ख़ान साहब को धोखा देने वाले वो लोग भी हैं जिनके ऊपर, जो कि एक मीटिंग जब बनी गाला में हमारी हुई थी तो खान साहब ने ये बड़ा वाज़े कहा था कि तहरीक इंसाफ के जो पहले लोग गए हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, वो मुझे पहले से डाउट था कि इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस या फिर कोई ऐसे अखलाकी या फिर माली बदनुमानी वगैरह होगी तो ये लोग सबसे पहले शायद छोड़ के जाएं। और वही हुआ कि जो लोग खान साहब को पहले छोड़ के गए या फिर वो मैनेज हुए, तो खान साहब उनके बारे में ये राय रखते थे कि ये लोग जो हैं ये शुरू से उन्हीं के साथ थे, और इन्होंने ही जो है वो शायद इस सारी सूरत हाल तक भी पहुँचाने में उनका बड़ा कलीदी किरदार था। खैर, अब तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कानूनी बैटल्स जंगें लड़ रहे हैं, और अभी भी खान साहब जो हैं वो साइफ़र केस के अंदर
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किए बैठे हैं, लेकिन वहाँ से भी क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, वो बिल्कुल भी मतलब ये कि अगर फैसला महफूज करते हैं तो हफ्ते हफ्ते सुनाते नहीं हैं, और जो सुनाते हैं तो फिर होम्योपैथिक किस्म का फैसला होता है, उसमें से रिलीफ नहीं मिलता। और ऊपर देखें तो जस्टिस काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, और उनका झुकाव किस तरफ है वो भी पूरे पाकिस्तान के सामने है। तो अभी बहुत मुश्किल सूरत हाल में है तहरीक इंसाफ, और यकीनन इस वक्त खान साहब तमाम तर चीज़ों को एनालाइज कर रहे होंगे कि कौन धोखा दे रहा था, कौन मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हुआ, और जिन जिन धोखेबाजों या फिर जिन जिन लोगों ने खान साहब के साथ उनकी पीठ के अंदर छुरा घोंपा है, उनमें इस्टेब्लिशमेंट में खान साहब के वो दोस्त समेत सदर आरिफ अलवी, परवेज़ खटक, महमूद खान और बहुत सारे ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ में रहे, उन्होंने मज़े उड़ाए, उसके बाद वो चले गए, और वो इसके खान साहब के इस धोखे देने में शामिल हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत अपने अरूज के ऊपर है, और ऐसे में इलेक्शंस होता मुझे कम अज़ कम दिखाई नहीं दे रहा। ये था आज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।